गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका ट्रिपल एस ए जी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपने हॉर्टिकल्चर में पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स। इसमें 4 पॉइंट अपने लास्ट क्लास में कर लिए थे। इस क्लास में अपने फिफ्थ क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे। फोर्थ में अपने पढ़ा था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्लांट पार्ट यूज्ड एज वेजिटेबल। मींस वेजिटेबल का कौन सा पार्ट अपने खाने में काम में लेते हैं। इसमें अपने पढ़ा था लीव्स में अपने आती है पत्ता गोभी, फेनुग्रीक, लेट्यूस, कैबेज, ये अपने पत्ते वाली सब्जियां आती हैं। इसके बाद में था फ्रूट्स में टोमेटो, ब्रिंजल, ओकरा, बाकी कद्दू वर्गी जितनी भी सब्जियां हैं वो फ्रूट्स वेजिटेबल में आती हैं। नेक्स्ट था अपने फ्लावर्स में अपने स्प्राउटिंग ब्रोकली और ग्लोब आर्टिचोक, ये अपने पढ़ा था, ये फूल वाली सब्जियां हैं। इसके अलावा था बल्ब में अनियन, गार्लिक, राइजोम पढ़ा था आपने, राइजोम में गार्लिक आता है, जिंजर आता है, राइजोम में टर्मरिक और जिंजर आता है। इसके अलावा मॉडिफाइड स्टेम में अपने पढ़ा था आपने स्वीट पोटैटो, एस्पैरागस। तो ये था इसमें क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्लांट पार्ट यूज्ड एज वेजिटेबल। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अपने पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल बेस्ड ऑन देयर लाइफ साइकिल। मींस जीवन काल के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण। तो इसमें वेजिटेबल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एनुअल 1 वर्षीय, बाइनियल 2 वर्षीय और पेरिनियल बहुवर्षीय। 3 भागों में वेजिटेबल्स को डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट बात करते हैं अपने एनुअल्स की। 1 वर्षीय वेजिटेबल्स जो अपना लाइफ साइकिल एक साल में पूरा कर लेती हैं उसको बोलते हैं एनुअल वेजिटेबल्स। इसमें आती है बॉटल गार्ड, लौकी जिसको बोलते हैं, वाटरमेलन, मस्क मेलन, टमाटर, भिंडी, तरबूज, खरबूजा, टमाटर, भिंडी, ये अपना लाइफ साइकिल 1 साल में या 1 सीजन में पूरा कर लेते हैं। नेक्स्ट है बाइनियल वेजिटेबल्स। इसमें आता है कैबेज, कॉलीफ्लावर, अनियन, ये अपना लाइफ साइकिल 2 सीजन में कंप्लीट करते हैं। इसमें फर्स्ट सीजन में अपने वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, बट सीड प्रोडक्शन के लिए अगर सीड प्रोडक्शन की अपने बात करें तो ये वेजिटेबल्स अपने बाइनियल वेजिटेबल्स में आती हैं। और नेक्स्ट थर्ड है पेरिनियल वेजिटेबल्स। इसमें बहुवर्षीय वेजिटेबल्स आती हैं जिनका लाइफ साइकिल 2 सालों से या 2 सीजन से अधिक होता है, वो पेरिनियल में आती हैं। इसमें पॉइंटेड गोर्ड, एस्पैरागस और एलिफेंट फुट याम ये आते हैं। एस्पैरागस को स्टावर बोलते हैं, पॉइंटेड गार्ड जो परवल होता है, तो ये आती है पेरिनियल वेजिटेबल में। अब अपनी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन 6 नंबर पर क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल बेस्ड ऑन साल्ट टॉलरेंस। मीन्स लवण की सहनशीलता के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण। इसमें अपने क्लासिफाइड किया इसको लेस टॉलरेंट, फिर है मॉडरेट टॉलरेंट, फिर है टॉलरेंट। 3 भागों में इसमें अपने वेजिटेबल्स को डिवाइड किया है। लेस टॉलरेंस, ये बिल्कुल ही सहनशील नहीं होती, साल्ट वाली सॉइल में अपने नहीं उगा सकते इनको। तो इसमें है पी, मटर, आलू, बैंगन, शकरकंद, शिमला मिर्च और बीन्स। तो इसमें ये वेजिटेबल्स आती हैं। तो नेक्स्ट है अपनी मॉडरेट टॉलरेंट। मॉडरेट टॉलरेंट मीन्स मीडियम रूप से ये सहनशील होती हैं। तो इसमें आती है टमाटर, मिर्च, खीरा, लौकी, पत्ता गोभी, खरबूज और प्याज। ये वेजिटेबल्स अपनी मॉडरेट साल्ट टॉलरेंस में आती हैं। और थर्ड है टॉलरेंट, जो लवणता को सहनशील कर पाती हैं ऐसी वेजिटेबल्स। और इसमें आती है अपनी
टर्निप जिसको शलजम बोलते हैं अपने, करेला, पालक, लेट्यूस और शतावर। तो ये वेजिटेबल्स अपनी टोरेंट वेजिटेबल्स आती हैं जो कि साल्ट को टोरेंट कर लेती हैं और ऐसी सॉइल में अपनी इनको उगा सकती हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की अपने बात करते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वाटर रिक्वायरमेंट। तो जल मांग के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण कि उनकी जल मांग या उनकी वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है। तो इसमें वेजिटेबल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हाई, मॉडरेट एंड लो। हाई वाटर रिक्वायरमेंट, मॉडरेट वाटर रिक्वायरमेंट और लो कम वाटर रिक्वायरमेंट और वेरी लो वाटर रिक्वायरमेंट। तो इसमें सबसे पहला हाई वाटर रिक्वायरमेंट, इसमें कैप्सिकम, शिमला मिर्च होती है, कॉल क्रॉप्स। इसमें अपने जो गोभी वर्गीय सब्जियां आती हैं जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रूसल स्प्राउटिंग, ब्रोकली, ये सारी कॉल क्रॉप्स में आती हैं। उसके बाद में मूली, फिर धारीदार तुरई, शलजम और चुकंदर। ये वेजिटेबल्स जो हैं ये इनकी वाटर रिक्वायरमेंट हाई होती है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं मॉडरेट की। तो इसमें टोमेटो, ब्रिंजल, चिल्ली, कुकुम्बर, अनियन, कैरेट और पोटैटो, ये मॉडरेट वेजिटेबल्स में आती हैं। नेक्स्ट अपने लो वाटर रिक्वायरमेंट में, जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट कम होती है, इसमें मटर आता है और बीन्स आते हैं, जैसे अपने राजमा वगैरह, तो वो इसमें आती हैं। नेक्स्ट है वेरी लो, जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कम होती है, बिल्कुल ही कम होती है। इसमें तरबूज और खरबूज, ये दोनों ही बरानी एरिया में मोस्टली एरिड रीजन में उगाए जाते हैं। तो इनमें आते हैं ये मस्क मेलन और वाटर मेलन। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की अपने बात करें तो पॉलिनेशन मैकेनिज्म इन वेजिटेबल क्रॉप्स, मीन्स उनमें पॉलिनेशन कैसा होता है, वो सेल्फ पॉलिनेटेड है, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड है या क्रॉस पॉलिनेटेड है। मीन्स स्वपरागित है, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड है और परपरागित। ये 3 प्रकार का क्लासिफिकेशन है। इसमें अपने एक टेबल बनाई हुई है जिसमें एक साइड में लिखा हुआ है टाइप्स, इसमें पॉलिनेशन के टाइप्स हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि कितने % तक उसमें पॉलिनेशन होता है तो उसको कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा। जैसे 0 से 5% तक अगर उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है अपनी कोई भी वेजिटेबल है तो उसको रखते हैं अपने सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में। इसके एग्जांपल हैं टमाटर, मटर, बीन्स और लेट्यूस। लेट्यूस एक पत्ते वाली सब्जी है जिसको अपने सैलड के रूप में यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट है अपने ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड, इसमें 5% से लेकर 12% तक क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इसमें चिल्ली, कैप्सिकम, ब्रिंजल और ओकरा, मीन्स मिर्च, शिमला मिर्च, बैंगन और भिंडी इस क्लासिफिकेशन में आती हैं। और थर्ड क्लासिफिकेशन है इसमें क्रॉस पॉलिनेटेड। क्रॉस पॉलिनेटेड मीन्स इसमें 12% से ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इसमें ऑल कुकर बीड्स आते हैं क्योंकि इनमें एक ही बेल के ऊपर मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग स्टेशन में होते हैं, एक ही फूल में नहीं होते। इसके अलावा कॉल क्रॉप्स, ये भी क्रॉस पॉलिनेटेड है। अनियन, ये भी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। तो इनका क्लासिफिकेशन हो गया ये कि इसमें 3 प्रकार का क्लासिफिकेशन हो गया। तो इसके साथ ही अपनी क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया अपनी वेजिटेबल्स का। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना टाइप्स ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग, मीन्स वेजिटेबल की गार्डनिंग, जो अपने वेजिटेबल्स उगाते हैं उसके कितने प्रकार हैं, किस पर्पज से उगाते हैं, अपने वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसका आगे टाइप्स हैं। तो इसमें 8 टाइप्स हैं। इसमें फर्स्ट टाइप है इसमें
किचन गार्डनिंग मीन्स अपने घर के आंगन में या बैकयार्ड में जो भी खाली स्पेस होता है उसमें अपने जो वेजिटेबल ग्रो करते हैं उसको बोलते हैं अपनी किचन गार्डनिंग। इसमें अपने जो किचन का वेस्ट वाटर होता है या सब्जियों और फ्रूट्स का जो अपने छिलका वगैरह बचता है, जो वेस्टेज बचता है, उसको अपने कंपोस्ट बनाकर उसका अपने यूज़ करते हैं अपनी घर की सब्जी उगाने के लिए। तो इसमें अपने छोटी छोटी क्यारियों में अपने घर में जो खाली जगह होती है उसको छोटी छोटी क्यारियों में अपने डिवाइड कर लेते हैं, फिर उनमें अपने सब्जियां उगाते हैं। तो सब्जियों में अपने जैसे अपने क्रॉप्स में फील्ड में क्रॉप रोटेशन यूज़ करते हैं, वैसे ही अपने जो अपने क्यारियां बनाते हैं घर पर उसमें भी अपने क्रॉप रोटेशन उसमें यूटिलाइज करते हैं, जिससे अपनी जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी होती है वो बनी रहती है और सब्जियां अपने को अच्छी क्वालिटी में प्राप्त होती है। तो इसके फ़ायदे क्या क्या हैं वेजिटेबल गार्डनिंग के? इसमें फर्स्ट तो है जो आपका वेस्ट वाटर होता है, जो बर्तन वगैरह धोते हैं अपने या जो भी है, तो उसका वेस्ट वाटर होता है जो अपने वो किचन गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने जो छिलका वगैरह बचता है वेजिटेबल्स वगैरह फ्रूट्स वगैरह का, उसको अपने गिलास अड़ाकर कंपोस्ट बनाकर उसका अपने यूटिलाइज करते हैं इसमें। इसके अलावा अपने को वेजिटेबल ख़रीदने के लिए डेली मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मार्केट जाएंगे एक तो अपना टाइम वेस्ट होगा, नेक्स्ट अपने आने जाने में भी खर्च होगा, और तीसरा जो वेजिटेबल्स अपने ख़रीद के लाएंगे उसमें भी अपना इन्वेस्ट होगा, तो इसकी अपने को बचत होती है। नेक्स्ट इसमें जो अपना घर है उसकी एस्थेटिक वैल्यू, उसकी सुंदरता में वृद्धि होती है। इसको अपने खिड़कियों में लगा सकते हैं, बरामदे में कोई बेल लगा सकते हैं, या फिर अपने खाली जगह पर कुछ उगा सकते हैं, जिससे अपने ग्रीनरी आएगी और इसमें सुंदरता बढ़ेगी। नेक्स्ट अपने घर वाली जो वेजिटेबल्स उगाते हैं इसमें इंसेक्टिसाइड वगैरह यूज़ नहीं करते, जिससे जो वेजिटेबल अपने को प्राप्त होती है वो पॉइजन फ्री होती है और फ्रेश होती है। अपनी ताज़ी सब्जी तोड़ते हैं और उसका यूटिलाइज करते हैं। तो ये इसके हैं फ़ायदे। किचन गार्डनिंग का आजकल काफ़ी क्रेज़ हो रहा है। जिनके घरों में जगह नहीं है नीचे, वो रूफ़ के ऊपर भी वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं, तो उसको रूफ़ गार्डनिंग बोलते हैं। तो ये इसका एक टाइप है। तो नेक्स्ट है अपने मार्केट गार्डनिंग। मार्केट के आसपास के एरिए में जो अपने वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं उसको मार्केट गार्डनिंग कहते हैं। इसमें अपने ज़्यादा संख्या में वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं और उसको कम एरिया में डिवाइड कर लेते हैं। मीन्स सब्जियां ज़्यादा होती हैं, एरिया कम होता है, तो इसमें लेबर की अपने को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इस मार्केट गार्डनिंग को अपने लेबर इंटेंसिव गार्डनिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अपने को लेबर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और आने वाले टाइम में भी मार्केट गार्डनिंग का प्रचलन और बढ़ रहा है, क्योंकि अपने जो रिक्वायरमेंट है वेजिटेबल्स की वो 300 ग्राम्स है, बट अपने को 230 ग्राम्स के आसपास ही अवेलेबल है। तो वेजिटेबल्स की रिक्वायरमेंट तो है ही, तो लोकल मार्केट की डिमांड को पूरा करने के लिए अपने लोकल एरिया में जो वेजिटेबल्स ग्रो करती हैं वो उसको मार्केट गार्डनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप है अपना ट्रक गार्डनिंग। ट्रक गार्डनिंग में इसमें ट्रक का मीन्स मोटर गाड़ी नहीं है मीन्स, बट ये जो ट्रक वर्ड है वो फ्रेंच भाषा के ट्रैकर वर्ड से लिया गया है, जिसका मीन्स होता है आदान प्रदान। जिसका मीन्स होता है आदान प्रदान या एक्सचेंज करना या बांटना भी इसका मीनिंग है। पुराने टाइम में क्या होता था, वेजिटेबल्स लोग मार्केट में ख़रीदने के लिए नहीं जाते थे। जो भी विलेज वाले होते थे, जैसे किसी ने भिंडी लगा ली, किसी ने टिंडा लगा लिया या किसी ने कद्दू लगा लिया, तो वो उतनी सब्जी दूसरे ग्रोवर को दे देते थे और उससे कोई और सब्जी उसके बदले में ले लेते थे, तो जिससे वो सब्जियों का आदान प्रदान करते थे। वैसे ही इसका नाम पड़ा है ट्रक गार्डनिंग। तो इसमें क्या करते हैं, अपनी ये
जो ट्रक गार्डनिंग में जो वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं फार्मर, वो डिस्टेंट मार्केट में बेचते हैं बेचने के लिए, इसको लोकल मार्केट में नहीं बेचते हैं। इसके लिए अपने वेजिटेबल्स को ज़्यादा एरिया में ग्रो करते हैं और कम संख्या में वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं। जैसे आपने पोटैटो लगा लिया, अनियन लगा लिया या कोई रूट वेजिटेबल्स लगा ली, उसको एक एरिया से अपने डिस्टेंट मार्केट या किसी व्हीकल के थ्रू दूर की मार्केट में भेजते हैं और उस एरिया में जो वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं उसको वापस उसी व्हीकल पर अपने एरिया में लाकर फिर उसको भेज देते हैं, जिससे जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा वो कम हो जाता है और इनकम ज़्यादा हो जाती है। तो ये आता है अपनी ट्रक गार्डनिंग में। नेक्स्ट है अपनी वेजिटेबल गार्डनिंग फॉर प्रोसेसिंग। जो भी अपनी चटनी, अचार, मुरब्बा ऐसी प्रोडक्ट बनाते हैं, सॉस बनाते हैं, तो उसके लिए जो फैक्ट्रियां वगैरह लगी होती हैं उनको कच्चे माल की ज़रूरत होती है। कच्चे माल के रूप में वेजिटेबल्स की ज़रूरत होती है और प्रोसेसिंग के लिए स्पेशल वैरायटी की ज़रूरत होती है। उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, जो भी प्रोडक्ट वो फैक्ट्री को चाहिए। तो क्या इसके लिए क्या करते हैं, फैक्ट्री मालिक फार्मर से सीधा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फार्मर्स को वो सीड वगैरह अवेलेबल करवाते हैं, बाकी इनपुट्स जैसे फर्टिलाइज़र वगैरह ये भी अवेलेबल करवाते हैं। इसके अलावा किसी फार्मर को अगर कोई ऋण की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी ये लोन वगैरह भी प्रोवाइड करवाते हैं और उसके बदले में ये अपना रेट भी पहले फिक्स कर लेते हैं कि हम इस रेट फार्मर से ये प्रोडक्ट या कोई भी वेजिटेबल्स या फ्रूट खरीदेंगे। तो फार्मर भी इसके लिए आगे उनको रेट वगैरह की दिक्कत नहीं होती और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके फार्मर जो भी सब्जी का उत्पादन करते हैं उसको फिर ये फैक्ट्री वाले खरीद लेते हैं। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट गार्डनिंग होती है। तो इसमें अपने वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं प्रोसेसिंग के लिए। तो नेक्स्ट अपने क्लासिफिकेशन है वेजिटेबल्स ग्रोइंग फॉर सीड प्रोडक्शन, बीज उत्पादन के लिए वेजिटेबल्स ग्रो करना। कोई भी क्रॉप है, चाहे सीरियल हो चाहे वेजिटेबल्स हो, अगर अच्छी क्वालिटी का गुड क्वालिटी का सीड अपने को प्रोवाइड होगा, अपने ग्रो करेंगे, फिर ही अपना प्रोडक्शन अच्छा होगा। अगर सीड आपके पास अच्छी क्वालिटी का नहीं है, बाकी आप चाहे कितने भी इनपुट अच्छे से अच्छे इनपुट यूज़ कर लो, फर्टिलाइज़र यूज़ कर लो, इंसेक्टिसाइड यूज़ कर लो, उसको वीड फ्री करने के लिए जो भी प्रोसेस है वो चाहे सही कर लो, फिर भी उसका प्रोडक्शन आपका कम ही रहेगा। इसलिए जो मेन प्रोडक्शन का बेस है वो सीड ही है। तो सीड अच्छी क्वालिटी का ग्रो करने के लिए बहुत सी कंपनियां या फार्मर्स सीड के लिए वेजिटेबल्स को ग्रो करती हैं और इसके लिए जो सर्टिफिकेट है वो नेशनल सीड कॉरपोरेशन के द्वारा सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाता है और उसकी देख रेख में ये सीड प्रोडक्शन किया जाता है और उसको आगे महंगे रेट पर बेचा जाता है, जिससे काफ़ी इनकम होती है। नेक्स्ट है वेजिटेबल फोर्सिंग, मींस ऑफ सीजन में वेजिटेबल्स को ग्रो करना। ऑफ सीजन जैसे अपने एरिया में अब जो सीज़न चल रहा है वेजिटेबल का, उस वेजिटेबल को ग्रो ना करके ऐसी वेजिटेबल को ग्रो करना जिसका अभी सीज़न नहीं चल रहा। तो इसके लिए अपने शेड नेट या ग्रीन हाउस का यूज़ करते हैं। ग्रीन हाउस में अपने वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं, जिसको अपने नेक्स्ट मार्केट में भेजते हैं। इसको ज़्यादातर रेस्टोरेंट वगैरह में यूज़ किया जाता है और ये सब्जियां महंगे रेट पर बिकती हैं, जिससे इनकम बढ़ती है। और वेजिटेबल फोर्सिंग में मोस्टली टोमेटो, कैप्सिकम और खीरा उगाया जाता है। इसके अलावा मटर वगैरह भी उगाते हैं इसमें, बट मेन फर्स्ट वाली 3 वेजिटेबल इसमें ग्रो करते हैं। तो इसमें अपने क्लाइमेट वगैरह कंट्रोल करके इसको ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट है फ्लोटिंग वेजिटेबल गार्डनिंग। ये तैरते हुए सब्जी उद्यान, ये अपने इंडिया में कश्मीर की डल लेक में देखे जा सकते हैं। इसमें टाइफा ग्रास को
टाइफा घास के ऊपर कंपोस्ट वगैरह डालकर उसके ऊपर वेजिटेबल ग्रोथ की जाती है जो पानी में तैरती रहती है और इसकी बाद में हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। तो ये अपने कश्मीर में डल लेक में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है वेजिटेबल गार्डनिंग फॉर एग्जीबिशन। जो भी अपने मेले वगैरह लगते हैं तो उसके लिए जो प्रोग्रेसिव फार्मर होते हैं वो वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं एग्जीबिशन के लिए। तो इसमें सबसे अच्छी क्वालिटी की वो वेजिटेबल का प्रोडक्शन करते हैं, उसमें सारे इनपुट अच्छे से यूज़ करते हैं, उसको सारी कंडीशन अच्छे से प्रोवाइड करवाते हैं वेजिटेबल को, जिससे और सीड वगैरह भी वो अच्छी क्वालिटी का यूज़ करते हैं जिससे उनको सुपीरियर क्वालिटी की वेजिटेबल्स प्राप्त होती है। और उसमें से भी वो अच्छी वेजिटेबल के जो प्लांट्स होते हैं, रूट स्टेम वगैरह जैसा भी है वेजिटेबल के अकॉर्डिंग, उसको वो फिर फेयर वगैरह में लेके जाते हैं और मेलों में उनका कंपटीशन होता है और उसमें से जो बेस्ट वेजिटेबल होती है उसको फिर आगे प्राइज़ दिया जाता है। तो प्राइज़ प्राप्त करने के लिए जो वेजिटेबल ग्रो की जाती है वो आती है इसमें वेजिटेबल ग्रोइंग फॉर एग्जीबिशन। तो इसी के साथ अपना किचन गार्डनिंग टाइप्स ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मिलते हैं, अपने अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।